मिडल अर्थ यूनिवर्स में हॉबिट्स ने लेट थर्ड एज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फिर चाहे वो एक ड्रैगन को हराना हो, या फिर नाज़गुल के लॉर्ड्स को मारना हो, या फिर वन रिंग को डिस्ट्रॉय करके सौरोन की सारी पावर्स को खत्म करना हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनकी ओरिजिन की स्टोरी क्या है और हॉबिट्स शायर में कैसे सेटल हुए? मूवीवर्स सीरीज 5 पर आज हम हॉबिट्स के ओरिजिन और हिस्ट्री को जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप लोगों ने मिडल अर्थ पर बनी मूवीज या फिर बुक्स पढ़ी हैं तो आप हॉबिट्स के नेचर से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे। हॉबिट्स की हाइट लगभग 3 फुट के करीब होती है और उनके कान थोड़े बड़े होते हैं, और अगर उनके पैरों की बात करें तो वो थोड़े बड़े होते हैं और फरी होते हैं। लेकिन जो अर्लीस्ट हॉबिट थे उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था और हर एक के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इनमें से पहले ग्रुप को स्टूअर्ट्स बुलाया जाता था और ये अकेले ऐसे हॉबिट थे जिनके चेहरे पर बियर्ड उगती थी। ये हॉबिट्स पानी में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे और अपना ज्यादातर टाइम बोट में बैठकर मछली पकड़ने में बिताते थे, और ये हॉबिट्स पाँव में बूट्स भी पहनते थे। हॉबिट के दूसरे ग्रुप को फेलो हाइट्स कहकर बुलाया जाता था। इनकी हाइट बाकी हॉबिट्स से ज्यादा होती थी और ये ज्यादा मोटे भी नहीं होते थे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये लोग मैरी और पिपिन से थोड़े ही शॉर्ट थे, क्योंकि जब मैरी और पिपिन ने फैंगमोन के ट्रीज का पानी पिया था उसके बाद उनकी हाइट बढ़ गई थी और वो सबसे लंबे हॉबिट्स बन गए थे। इसके बाद अगर हॉबिट के फाइनल ग्रुप की बात करें तो उन्हें हाफ फुट्स बुलाया जाता है। हॉबिट की इसी रेस को हमें रिंग्स ऑफ पावर में भी दिखाया गया है, लेकिन बुक्स में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े अलग हैं। हाफ फुट्स की हाइट सबसे कम होती है बाकी हॉबिट्स से और इनकी स्किन थोड़ी ब्राउन होती है, और इन हॉबिट्स को हाईलैंड और हिल साइड्स में रहना अच्छा लगता था, और यही वो हॉबिट्स थे जिन्होंने हॉबिट्स हॉल में रहना शुरू किया था। इन हॉबिट्स हॉल को स्माइल कहकर बुलाया जाता था। हाफ फुट्स को एक ही जगह पर ज्यादा टाइम तक रहना बहुत अच्छा लगता था, और यही पहले हॉबिट्स थे जो बाकी रेसेस से बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, और बाद में इन्होंने ड्रॉफ्स से भी रिश्ते बनाए थे। वैसे तो हॉबिट को एक अलग रेस माना जाता है मिडल अर्थ पर, लेकिन अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो इनके एंसेस्टर मैंस ही होते हैं। मिडल अर्थ पर जब एल्डर डेज होते हैं तब फर्स्ट एज के एंडिंग में हॉबिट्स वहां के इंसानों से अलग रहने लग गए थे। बुक्स में इनका एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं दिया गया है और एल्व्स की हिस्ट्री बुक्स में भी इनका जिक्र नहीं मिलता। इनफैक्ट हॉबिट्स को अर्ली थर्ड एज तक बाकी रेसेस जानती तक नहीं थी। अर्ली थर्ड एज में हॉबिट्स वेल्स ऑफ एंडवन में रहते थे, जो कि एंडवन नदी के किनारे पर था। इनमें से जो हाफ फुट्स थे वो मिस्टी माउंटेन के लोअर हिल्स में रहते थे, और जो फेलो हाइट्स थे वो मार्कवुड के सदर्न हिस्से में रहते थे, और जो स्ट्रूट्स थे वो एंडवन के साउथ में रहते थे। सारे हॉबिट्स रोहिरम को अपना एंसेस्टर मानते हैं, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से हमें पता चलता है कि हॉबिट्स रोहिरम को अपना लेजेंड मानते थे, और उनकी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा रोहान के लोगों से मिलती थी। इसका रेफरेंस हमें तब मिलता है जब थियोडन ने मैरी को एक बार हॉबिट ला कहकर बुलाया था, जिसका मीनिंग होता है हॉल बिल्डर, जो हॉबिट नेम का काफी ज्यादा सिमिलर मीनिंग है। जब अर्ली थर्ड एज का टाइम निकल रहा था तब वेल ऑफ एंडविन के पास हॉबिट्स के लिए मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि मार्कवुड के जंगलों में सौरोन ने डोर गुलडोर का किला बना लिया था। इसके पहले इन जंगलों का नाम ग्रीनवुड होता है। जब सौरोन मार्कवुड में आ चुका था उसके बाद ईस्टरलिंग्स उन इलाकों में हमला करने लगते हैं, और यहीं से हमें हॉबिट्स के पहले हिस्टोरिक इवेंट का पता चलता है जिसका नाम होता है दी वंडरिंग डेज। जब ईस्टरलिंग्स के हमले उस इलाके में बढ़ने लग जाते हैं तब हॉबिट्स उस इलाके को छोड़ने लगते हैं। हॉबिट्स में से सबसे पहले हाफ फुट्स उस जगह से मूव आउट होना शुरू कर देते हैं। हाफ फुट्स एरियाडोर में रहने लग जाते हैं और वहां पे इन हॉबिट्स को पेरियानाथ कहकर बुलाया जाता है, जिसका मीनिंग होता है हाफलिंग्स। इसके 100 साल बाद फेलो हाइट्स भी उस इलाके को छोड़ देते हैं और वो लोग भी एरनोर में आकर रहने लग जाते हैं। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे ब्री से आगे सेटल होने लग जाते हैं, और ठीक इसके 100 साल बाद स्टुअर्ट भी उस जगह से ब्री वाले इलाके में आ जाते हैं। इसके बाद जब विच किंग ऑफ एंगमार्ट एरियाडोर और आर्नोर पर हमला करता है तब वहां से कुछ हॉबिट्स वापस वेल ऑफ एंडविन में आ जाते हैं, और इन्हीं स्टूर हॉबिट्स में आगे चलकर गोलम भी पैदा होने वाला था, जिसका ओरिजिनल नेम स्मीगल था। इसके बाद 1601 में 2 फेलो हाइट ब्रदर्स
मार्को और ब्लैंको ब्री के इलाके से आगे चले जाते हैं और वो आर्थेडाइन राज्य के एम्प्टी लैंड्स में जाकर रहने लग जाते हैं। आर्थेडाइन का किंग उन हॉबिट्स को उस इलाके में रहने की परमिशन दे देता है और धीरे धीरे यहाँ पर और भी ज्यादा हॉबिट्स आने लग जाते हैं और फिर आगे चलकर इसी जगह का नाम पड़ता है शायर। इसके बाद जो फेलो हाइट्स हॉबिट्स थे उन्हें हमेशा हॉबिट्स का लीडर चुना जाता था और मैरी और पिपिन भी फेलो हाइट हॉबिट्स से ही बिलोंग करते थे, जो आगे चलकर हॉबिट्स में बहुत ग्रेट लीडर बनने वाले थे। और इसके बाद अगर हाफ फुट्स की बात करें, उन्हें पीसफुली रहना अच्छा लगता था। अगर लेट थर्ड एज की हिस्ट्री की बात करें, शायर में कई ट्रेजिडिक इवेंट्स हुए थे। थर्ड एज के 1636 में शायर में एक प्लेग फैलती है और बहुत सारे हॉबिट्स मारे जाते हैं। इसके बाद 2747 थर्ड एज में गॉब्लिन्स शायर पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बैटल में हॉबिट्स गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। इस लड़ाई का नाम पड़ जाता है द बैटल ऑफ ग्रीन फील्ड्स और इस लड़ाई में हॉबिट्स का लीडर बॉल रोड ड्यूक होता है। इसके बाद 2758 में गैंडोल्फ पहली बार शायर में आता है और इसी टाइम शायर में ग्रेट विंटर भी होता है और इसी टाइम में गैंडोल्फ हॉबिट्स के साथ दोस्ती करता है। इसके 150 साल बाद शायर में दूसरा बड़ा विंटर सीजन आता है जिसमें कई व्हाइट वॉल्व्स शायर पर हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर गैंडोल्फ और रेंजर्स उन्हें बचा लेते हैं। बुक्स और मूवीज से हमें पता चलता है कि हॉबिट्स मैन और एल्फ के मुकाबले कम ताकतवर होते हैं, लेकिन थर्ड एज के जितने भी इवेंट होते हैं उनमें हॉबिट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। आगे चलकर शायर के हॉबिट्स में ही बिल्बो, फ्रोडो, सैम, मैरी और पिपिन होने वाले थे, जो मिडिल अर्थ की हिस्ट्री में ब्रेवेस्ट, ग्रेटेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट जीने वाले हॉबिट बने। कमेंट्स में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट हॉबिट कौन है और क्यों है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।